मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। एक सम्राट की डायरी जिसने दुनिया बदल दी। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। बाहर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। सैनिकों की तलवारों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही है। पूरा रोमन साम्राज्य एक ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा है जिसके एक आदेश से लाखों लोगों का भविष्य बदल सकता है। लेकिन उसी समय वह सम्राट अपने आलीशान सिंहासन पर नहीं बैठा है। वह एक छोटे से कमरे में एक दीपक की हल्की रोशनी में चुपचाप कुछ लिख रहा है। वह किसी और के लिए नहीं लिख रहा, वह खुद से बात कर रहा है। उस सम्राट का नाम था मार्कस ऑरेलियस, और बाद में यही निजी डायरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली पुस्तकों से में एक बनी, जिसका नाम है मेडिटेशंस। ये आज के डेट में दुनिया के लाखों लोगों का ज़िंदगी बना रही है। आज हम इस किताब को केवल पढ़ेंगे नहीं, हम इसे महसूस करेंगे। पहला अध्याय इसका ये कहता है, सबसे शक्तिशाली आदमी भी बेचैन था। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा हो, ताकत हो, सम्मान हो तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मार्कस ऑरेलियस के पास सब था, फिर भी वे अपने मन को बार बार समझाते थे। क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। उन्होंने लिखा नहीं कि दुनिया बदलो, उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की। यही इस पुस्तक की पहली सीख है कि बाहरी दुनिया को ना जीत के सबसे पहले अपनी दुनिया को जीतो। अपने आत्म विकास करो, आत्मचिंतन करो, उसके बाद ये बाहरी दुनिया बदल पाओगे। अध्याय 2 ये कहता है, दुनिया नहीं अपनी प्रतिक्रिया बदलो। मान लीजिए कोई आपका अपमान कर देता है तो उसके 2 ही रास्ते हैं। पहला, आप उसके लिए एकदम गुस्सा हो जाओगे, बदले की भावना हो जाएगी और कई दिनों तक आप बेचैन रहोगे। दूसरा पक्ष इसका ये हो सकता है कि हम ये सोचिए कि सामने वाला अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा है, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूँ। मार्कस कहते हैं, दुनिया आपको परेशान नहीं करती, दुनिया के बारे में आपकी जो व्याख्या आपको परेशान करती है। यही वह क्षण है जहाँ स्वतंत्रता शुरू होती है। आप एक उदाहरण से लें कि कोई आपको गाली गलौज करके चले जाए, तो उसमें आप प्रतिक्रिया कर सकते हो, उस पर गुस्सा हो सकते हो, मारपीट पे उतर जाओ। लेकिन एक पक्ष ये हो सकता है कि चुपचाप उस व्यक्ति के गाली को आप नज़रअंदाज कर दो। आप ये सोचो कि वो जो गाली दे रहा है वो उसके विचार हैं, वो मेरे विचार या उसके साथ मैं भिड़ के मैं अपना जीवन थोड़ी ना मतलब अपना मुंह क्यों खराब करूं। तो ये प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अगर पहले केस में आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपके मन की शांति भी जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष यही कहता है कि दूसरे पक्ष में थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको वो चीज़ परेशान नहीं करती, समस्याएं परेशान नहीं करती, उसके बारे में हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। अध्याय 3 कहता है कि समय सबसे महंगी संपत्ति है। सोचिए, यदि कोई आपका 1 लाख रुपए चुरा ले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा। लेकिन अगर कोई आपका 3 घंटे बेकार की बहस में बर्बाद कर दे तो अक्सर हम उसे सामान्य मान लेते हैं। मार्कस कहते हैं, समय ही जीवन है, जो समय खो गया वह जीवन के एक हिस्सा खो गया। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपना समय वहाँ लगाया जहाँ वास्तव में ज़रूरत थी? अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पैसे के पीछे भगते भगते हम अपने समय को ख़राब कर देते हैं, या हमारा समय जो फालतू चीज़ों में हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, हमारा जो जीवन बना है वो समय के साथ ही बना है। हमको एक लिमिटेड सांसें मिली हैं जिसको लेके हम जिंदा है, और ये एक समय ख़त्म हो जाएगा और हमारे जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे समय से ही हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। तो इस समय को अपने जीवन के निर्माण में लगाइए, डेवलप करने में लगाइए, ना कि फालतू चीज़ों में अपना समय खराब करें। अध्याय 4 कहता है, कठिनाइयाँ मुश्किल नहीं, शिक्षक है। एक दिन युद्ध होगा, एक दिन बीमारी आएगी, एक दिन कोई आपका साथ छोड़ देगा। इनमें से किसी पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन इन घटनाओं से आप क्या सीखते हैं? यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयाँ इंसान के चरित्र को मजबूत करती हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आप जितना ज़्यादा घुटोगे, घिसोगे इस दुनिया में, उतना ज़्यादा ही आपका चरित्र मजबूत होता है, आप मजबूत होते हो। आपका स्ट्रगल लाइफ जितना ज़्यादा होगा, आप उतने ही ज़्यादा निखर के आओगे। तो ये बात बहुत सही बात इन्होंने की है कि कठिनाइयाँ दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं।
अध्याय 5 ये कहता है लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे उनकी समझ होती है। हम अक्सर सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने हमें क्यों धोखा दिया। मार्कस कहते हैं लोग अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। जो जिस स्तर का आदमी है वो उस तरह का व्यवहार करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलती सही है, इसका अर्थ केवल इतना है कि हर प्रतिक्रिया देने से पहले समझने की कोशिश करें। कई बार क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना होता है। अध्याय 6 वर्तमान ही जीवन है। हमारा मन दो जगह भटकते रहता है, या तो अतीत में या तो भविष्य में। कभी भी हम वर्तमान में नहीं जीते, लेकिन जीवन इनमें से किसी में नहीं है। जीवन केवल इस क्षण में है। इस क्षण का मतलब वर्तमान में है। जो समय हमारे पास है उसको ही मैं अनुभव कर सकता हूँ, उस चीज़ को ही अनुभव कर सकता हूँ। मैं यहाँ बैठ के अगर पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो यही वर्तमान क्षण ऐसा है जिसमें मैं कुछ कर पाऊँगा। ना तो मैं अतीत में जाके कुछ कर पाऊँगा, ना तो मैं भविष्य को अभी से बना सकता हूँ। अगर आप इस सांस को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं तो आप जीवन को महसूस कर रहे हैं। अध्याय 7 चरित्र ही असली पहचान है। कल्पना कीजिए एक अमीर व्यक्ति और एक ईमानदार व्यक्ति। समय बीतने के बाद लोग किसे याद रखेंगे? मार्कस कहते हैं धन समाप्त हो जाता है, पद भी छीना जा सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन चरित्र यही आपकी वास्तविक पहचान है। इसलिए हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अध्याय 8 मृत्यु को याद रखो ताकि जीवन जी सको। यह पुस्तक मृत्यु से डराती नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि मृत्यु को याद करने से जीवन अधिक मूल्यवान लगता है। अगर आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं? यदि उत्तर नहीं है तो शायद कुछ बदलने का समय आ गया है। इस पुस्तक के सार को अगर हम एक वाक्य में अगर कहना हो तो हम कहेंगे दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। अपने मन, अपने विचारों और अपने चरित्र को बेहतर बनाओ। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची शांति है और शायद यही अच्छा जीवन जीने की कला है। 2000 साल पहले एक सम्राट ने अपने लिए कुछ विचार लिखे थे। उसे शायद कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन पूरी दुनिया उस शब्दों से प्रेरणा लेगी। हो सकता है कि हमारे पास उसका साम्राज्य ना हो, लेकिन हमारे पास अपना मन है, और यदि हम अपने मन को संभालना सीख जाएं तो शायद हमें भी किसी साम्राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस किताब की कहानी आप सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।